नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन। आइए देखते हैं। गौरी इव महासिंहासनो उचित मूर्ति, अदिति इव देवकुल सहस्त्र सेव्या, महावराह लीलेव दर्शित हिरण्य अक्षपाता, आस्तिक तनु इव आनंदित भुजंग लोका, हरिवंश कथा इव अनेक बाल क्रीड़ा रमणीया, प्रकट अंगना उपभोग अपि अखंडित चरित्रा, रक्तवर्णापि सुधा धवला, अवलंबित मुक्ता कला पापी विहार भूषणा, बहु प्रकृति अपि स्थिरा, विजिताम अमरलोक द्युति अवंतीसु उज्जैनी नाम नगरी। उज्जैनी नामक जो नगरी है, उज्जैनी नामक जो नगरी है वह गौरी पार्वती के लिए जो महान सिंहासन है, पार्वती की मूर्ति के लिए जो महान सिंहासन है, जैसे पार्वती की मूर्ति के लिए उचित महान सिंहासन होता है, वैसे ही उस उज्जैनी में बहुत ज्यादा सिंहासन हैं। किनके लिए? मूर्तियों के लिए। जिस प्रकार से पार्वती की मूर्ति के लिए उचित सिंहासन, महान सिंहासन होता है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिंहासन थे। पार्वती की मूर्ति के लिए उचित महान सिंहासन होता है, वैसे ही उस उज्जैनी में अनेक मूर्तियां थी और उन मूर्तियों के लिए अनेक सिंहासन थे। अदिति इव देवकुल सहस्त्र सेव्या, देवकुलों के द्वारा जिस प्रकार से अदिति माता की सेव्या माने सेवा की जाती है, वैसे ही उस उज्जैनी में उज्जैनी के लोगों के द्वारा, सहस्त्र हजारों लोगों के द्वारा देवताओं की सेवा की जाती है। जिस प्रकार से देवकुलों के द्वारा अदिति माता की सेवा की जाती है, सेव्या बने सेवा की जाती है, वैसे ही उस उज्जैनी के लोगों के द्वारा देवकुलों की सेवा की जाती है। हजारों प्रकार से देवकुलों की सेवा की जाती है। देवताओं की पूजा की जाती है, देवताओं की सेवा की जाती है। आगे देखते हैं। महावराह लीलेव दर्शित हिरण्य अक्षपाता, महावराह, वराह का रूप धारण करके, किसने? विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था। जिस प्रकार से महावराह का रूप धारण करके विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार से वहां के लोग जो है लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए पासों को गिराया करते थे। हिरण्य माने सोने के, अक्षपाता माने पासों को गिराया करते थे। दो मीनिंगों से आपको कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन समझना है। महावराह का मतलब वराह का रूप धारण करके, वराह की लीला करते हुए, वराह का रूप धारण करते हुए, किसने? विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था। उसी प्रकार से उस उज्जैनी के लोग जो है क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए हिरण्य माने सोने के पासों को गिराया करते थे। जैसे वो
पासों का खेल होता है ना, तो लीला करते हुए, खेल करते हुए पासा गिराया करते थे। किसका पासा था वो? सोने का पासा। अगला देखते हैं। आस्तिक तनु इव आनंदित भुजंग लोका। आस्तिक मुनि हैं। आस्तिक मुनि के द्वारा जिस प्रकार से भुजंग के लोगों को आनंदित किया गया था। आस्तिक एक मुनि हैं, उन्होंने भुजंग सर्प लोगों को आनंदित किया था, सर्पों को आनंदित किया था। वैसे ही उस उज्जैनी के लोग भी आनंदित थे। जितना सरलता के साथ समझा जा सकता है, समझने का प्रयास करना चाहिए। आस्तिक तनु, आस्तिक नामक ऋषि मुनि जो हैं, उन्होंने भुजंग लोका, सर्पलोक को आनंदित किया था। वैसे ही उस उज्जैनी के लोग जो थे आनंदित रहते थे, प्रसन्न रहते थे। हरिवंश कथा इव अनेक बाल क्रीड़ा रमणीया। हरिवंश की कथा में, हरिवंश की कथा में अनेक बाल क्रीड़ाएं हुआ करती हैं, इसलिए वो कथाएं क्या होती है? रमणीय होती है। जिस प्रकार से हरिवंश की कथाएं अनेक बाल क्रीड़ाओं के कारण रमणीय हुआ करती हैं, वैसे ही उस उज्जैनी में अनेक बालकों के द्वारा क्रीड़ा किया जाता है, इसलिए वह उज्जैनी भी रमणीय लग रही है। हरिवंश की कथा जो है उसमें क्या दिखाया गया है? अनेक बालकों की क्रीड़ा दिखाई गई है, इसलिए वह हरिवंश की कथा रमणीय लग रही है। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में अनेक बालकों के द्वारा क्रीड़ा की जा रही है, इसलिए वह उज्जैनी भी रमणीय लग रही है। कितना मिलता जुलता अर्थ बता रखा है। हरिवंश कथा, हरिवंश की कथा जो है उसमें अनेक बालकों की क्रीड़ा दिखाया गया है, इसलिए वह कथा रमणीय है। उज्जैनी में भी अनेक बालकों की क्रीड़ा है, अनेक बालक क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं, इसलिए वह उज्जैनी भी रमणीय लग रही है, सुंदर लग रही है। ये देखते हैं। परकट अंगना उपभोग अपि अखंडित चरित्रा। परकट मैंने प्रत्यक्ष रूप से, अंगना मैंने स्त्रियों का उपभोग किया जाता है वहां पर। परकट मैंने प्रत्यक्ष रूप से, अंगना मैंने स्त्रियों का उपभोग किए जाने पर भी, अपि मैंने भी, चरित्रा अखंडिता, वहां की स्त्रियां जो थी चरित्र से अखंडित थी, उनका चरित्र बुरा नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए, प्रकट ये जो कादंबरी है अमित तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है। सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। अन्य बच्चे सबसे पहला काम ये करें कि इस कादंबरी में जो संस्कृत में लिखा गया है इसको पढ़ना सीख लीजिएगा। अगर आपने कादंबरी को पढ़ना सीख लिया तो आपने संस्कृत सीख ली है। इसलिए क्या करें? परकट अंगना उपभोग अपि अखंडित चरित्रा। अब देखिए, इतने शब्द मैंने यहां पर पढ़े, अब सभी का अर्थ लेते हैं। परकट बने प्रत्यक्ष रूप से, अंगना बने स्त्रियों का उपभोग किए जाने, अपि बने भी, प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों का उपभोग किए जाने पर भी स्त्रियों का चरित्र जो था अखंडित था, उनका चरित्र बुरा नहीं था। फिर भी उज्जैनी में स्त्रियों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता था, फिर भी उन स्त्रियों का चरित्र अखंडित था। अखंडित समझ गए होंगे आप इसको। आइए देखते हैं। रक्त वर्णापि सुधा धवला। वह उज्जैनी रक्त वर्ण की होते हुए भी धवला शुभ्र वर्ण की थी, चूने के समान सफेद थी वो। रक्त वर्णा अपि, रक्त वर्ण होते हुए भी, रक्त माने लाल वर्ण की होते हुए भी, सुधा धवला चूने के समान सफेद वर्ण की थी वह उज्जैनी, शुभ्र वर्ण की थी। अवलंबित मुक्ता कला पापी विहार भूषणा। क्या कह रहे हैं? अवलंबित मुक्ता, वह उज्जैनी जो थी अवलंबित माने लटके हुए, मुक्ता माने मोतियों की कलाओं से,
आभूषित थी, भूषणा माने सुशोभित थी। मोतियों की कलाओं से कलाएं लटकी हुई होने के कारण, अनेक मोतियां टकी हुई होने के कारण वह उज्जैनी विभूषित थी। भूषणा माने आभूषण। जब किसी मोतियों का हार कोई स्त्री पहनती है तो उनको उससे वह विभूषित होती है, वैसे ही वह उज्जैनी भी क्या है, मोतियों की कलाएं लटकी हुई होने के कारण वह उज्जैनी विभूषित थी, आभूषित थी, सुंदर लग रही थी। बहु प्रकृति अपि स्थिरा, वह उज्जैनी बहु प्रकृति होते हुए भी, अनेक प्रकार की होते हुए भी स्थिर थी। वह उज्जैनी बहु प्रकृति अपि बने भी, बहु प्रकृति, बहु बने अनेक प्रकार की होते हुए भी, वह उज्जैनी जो अनेक प्रकार की थी, अनेक प्रकार के वहां लोग रहा करते थे, फिर भी वह पृथ्वी, वह उज्जैनी कैसी थी, स्थिर थी। बहु प्रकृति होते हुए भी वह उज्जैनी स्थिर थी। विजिताम अमरलोक द्युति, अमरलोक द्युति, अपनी चमक से, अपनी द्युति से उसने विजित बने जीत रखा था, अमरलोक बने स्वर्गलोक को भी। उसने स्वर्गलोक को भी अपनी द्युति से जीत रखा था। किसने? उज्जैनी ने। उज्जैनी ने अपनी द्युति से अमरलोक, स्वर्गलोक, देवलोक को भी विजित बने जीत रखा था। इतना सुंदर थी वह, स्वर्ग से भी बढ़कर था। आप कहते हैं ना स्वर्ग से भी बढ़कर, तो स्वर्ग को भी उसने अपनी चमक से जीत रखा था। किसने? उज्जैनी ने। वह उज्जैनी अवंती में था। उज्जैनी कहा था? अवंती में था। एक बार और देखते हैं। पार्वती के लिए उचित, पार्वती की मूर्ति के लिए उचित सिंहासन जिस प्रकार से होता है, वैसे ही उस उज्जैनी में अनेक मूर्तियों के लिए अनेक सिंहासन थे। सिंहासन बहुत थे वहां पर। अदिति इव देवकुल सहस्त्र सेवा, जिस प्रकार से देवताओं के कुलों के द्वारा माता अदिति की सेवा की जाती है, वैसे ही वहां उज्जैनी के लोग क्या किया करते थे? देव कुलों की सेवा किया करते हैं। महावराह लीला, विष्णु भगवान ने वराह की लीला करके, वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था। उसी प्रकार से उस उज्जैनी के लोग लीला करते हुए सोने के पासे को गिराया करते हैं। आस्तिक मुनि जिस प्रकार से भुजंग लोक को, सर्प लोकों को आनंदित करते हैं, वैसे ही उस उज्जैनी के लोग आनंदित रहा करते थे, प्रसन्न रहा करते थे। हरिवंश की कथा, हरिवंश की कथा में अनेक बाल क्रीड़ाएं होने से वह रमणीय लगती है। उसी प्रकार से उस उज्जैनी में अनेक बाल क्रीड़ाएं हुआ करती थी, इसलिए वह उज्जैनी भी रमणीय लग रही है। उस उज्जैनी में स्त्रियों का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किए जाने पर भी उन स्त्रियों का चरित्र अखंडित था, सच्चरित्र थी। वहां की स्त्रियां, प्रत्यक्ष रूप से उनका उपभोग किया जाता था, फिर भी वहां की स्त्रियां अखंडित थी, सच्चरित्र थी। रक्तवर्ण होते हुए भी चूने के समान शुभ्र वर्ण की थी वहां उज्जैनी। मोतियों की कलाएं लटकी हुई होने से वह उज्जैनी विभूषित लग रही थी। बहु प्रकृति होते हुए भी वह उज्जैनी स्थिर थी, स्थिर। उज्जैनी ने अपनी द्युति से, अपनी चमक से अमरलोक को भी, यानी कि देवलोक को भी, स्वर्गलोक को भी जीत रखा था। वह उज्जैनी अवंती में थी। तो ये गद्यांश आज आपके सम्मुख रखा। इसका संदर्भ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शुद्धता के साथ लिखें, प्रसंग लिखें,
शुद्धता के साथ लिखें और व्याख्या आप सीख चुके हैं। एक बार पुनः बोल रहा हूं कि अगर इस वीडियो को अमे तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के अलावा भी बच्चे देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़ना सीखिएगा, उसके बाद आप प्रत्येक शब्द का मीनिंग सीखिएगा। स्टेप यही रहना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना, फिर शब्दों की अर्थ जानना, फिर बड़े बड़े वाक्यों का अर्थ जानना, तब जाकर के आप पूरे गद्यांश को समझें। और इसी रीति से अगर आप समझेंगे तो एक दिन संस्कृत आपके लिए भी सरल हो सकती है। चलिए एक बार आपको इसका हिंदी दिखा देते हैं। पार्वती की मूर्ति जिस प्रकार निज वाहन बड़े सिंह पर बैठने में उपयुक्त है, उज्जैनी में भी उसी प्रकार बृहत् सिंहासन के योग्य मूर्तियां हैं। देवगण जिस प्रकार माता अदिति की सेवा करते हैं, उज्जैनी के जन समूह भी उसी प्रकार देवताओं की सेवा करते हैं। नारायण वराह मूर्ति धारण कर जिस प्रकार हिरण्याक्ष दानव का विनाश दिखाए थे या किए थे, उज्जैनी के लोग भी उसी प्रकार क्रीड़ा करने में प्रवृत्त होकर स्वर्ण निर्मित पासे का निक्षेप दिखलाते हैं। आस्तिक मुनि जिस प्रकार सर्प सत्र निवारण कर सर्प गण को आनंदित किए थे, उज्जैनी भी उसी प्रकार भोग विलास के उपयुक्त ग्रह धारण कर भोगियों को आनंदित करती है। हरिवंश की कथा जिस प्रकार नाना विध बाल क्रीड़ा की कथा में मनोहर है, उज्जैनी भी उसी प्रकार बालकों की क्रीड़ा करने में मनोहर है। उज्जैनी में प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों का उपभोग होने पर भी उन सबों का चरित्र अखंडित है। रक्त वर्ण होने पर भी वह चूने से सफेद दिखती है। मुक्ता की माला धारण करने पर भी उज्जैनी मुक्ता मालाहीन अलंकार से अलंकृत है। उज्जैनी बहुप्रकृति होने पर भी स्थिर रहती है और वह अपनी शोभा से स्वर्ग की शोभा को जीत लेती है। तो उज्जैनी का वर्णन इस प्रकार से है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट में संदर्भ प्रसंग जरूर लिखें। इसके अलावा भी आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।